हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा है आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज हम आपकी क्लास 4th के रिमझिम से रिमझिम नामक हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आपके लिए 4th लेसन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चौथा पार्ट आपका हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर रस्किन। तो शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। जब आप छोटे हो तो आपसे भी पूछते कि नहीं, कोई भी आता है तो बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। वैसे ही पापा जब छोटे थे तो उनसे भी सभी लोग पूछते रहते थे कि बड़े होकर तुम क्या बनना है, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। और पापा जो है वो तुरंत जवाब देते थे कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन वो हमेशा एक ही जवाब नहीं देते थे, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। हर बार किसी ने पूछा बड़े हो कि क्या बनना चाहते हो, तो वो कोई और जवाब देते थे। किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि क्या बनना चाहते हो, तो उसे कोई दूसरा जवाब दे देते थे। ठीक है। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। शुरू शुरू में जब पापा बहुत छोटे थे तो वो क्या बनना चाहते थे, चौकीदार। वो ये सोचकर बहुत खुश होते थे कि जब पूरा शहर सो रहा होता है तो चौकीदार जागता रहता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। और इसके साथ ही वो चौकीदार क्यों बनना चाहते थे, वो इसलिए भी चौकीदार बनना चाहते थे कि जब दिन में वो शोर मचाते मस्ती करते तो उन्हें कोई ना कोई टोक देता था। लेकिन जब वो ये सोचते थे कि जब सब लोग सोए होंगे तो वो खूब शोर मचा सकते हैं, खूब मस्ती कर सकते हैं और उन्हें कोई भी टोकने वाला नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये ठान रखा था कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। लेकिन अभी तक तो पापा के दिमाग में ये चीज़ थी कि वो चौकीदार बनेंगे, लेकिन अगले एक दिन क्या होता है, उनके वहाँ पर एक हरे रंग का ठेला लिए हुए आइसक्रीम वाला आ जाता है। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। तो जैसे आइसक्रीम वाले को देखा और आइसक्रीम का ठेला देखा तो पापा ने अपना विचार तुरंत बदल लिया। अब वो आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। आइसक्रीम वाला क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि ये ठेले को लेकर मैं आराम से इधर उधर पूरी जहाँ मर्जी चाहे वहाँ घूम सकता हूँ, और इसके साथ ही मेरे को जितनी मन पड़े उतनी आइसक्रीम भी मैं खा सकता हूँ। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। अब पापा ने मन में प्लानिंग भी शुरू कर दी। वो बोले कि एक आइसक्रीम मैं दूसरों को बेचूंगा तो एक मैं खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, और जो छोटे बच्चे मेरे पास आइसक्रीम लेने आएंगे तो उन्हें तो मैं फ्री में ही आइसक्रीम दे दूँगा, उनसे पैसे नहीं लूँगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। जब पिताजी के जो पापा के जो मम्मी पापा थे उन्होंने उनके मुंह से ये सुना कि वो तो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो बहुत ही हैरान हो गए, चौंक गए। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, और उनको ये बात खूब हंसाने वाली भी लगी, मज़ेदार भी लगी कि अरे ये तो आइसक्रीम वाला बनेगा, और वो लोग खूब हंसे भी। लेकिन पापा ने जो है मन में ठान लिया था कि वो क्या बनेंगे, आइसक्रीम वाला ही बनेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। फिर एक दिन क्या हुआ कि पापा रेलवे स्टेशन की तरफ गए। रेलवे स्टेशन पे गए तो वहाँ पे उन्होंने एक आदमी को देखा। वो क्या कर रहा था, यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। वह इंसान जो है वो रेल के इंजन और डिब्बों से खेल रहा था, और उसके अंदर जाता बाहर आता। उनको लगा कि वो खेल रहा है, लेकिन वो कुछ और काम कर रहा था, है ना। लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। लेकिन वो डिब्बे और जो इंजन था वो खिलौने नहीं थे, वो एकदम से असली वाला रेल का इंजन और रेल के डिब्बे थे। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। अब वो इंसान क्या कर रहा था वहाँ पर, जो पापा ने देखा कि वो कभी कभी तो वो प्लेटफॉर्म पे आ जाता था और कभी तुरंत वापस डिब्बों के नीचे चला जाता था। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। तो जब वो अपना इस तरह से काम कर रहा था तो पापा को ऐसा लगा कि वो कोई बहुत ही मज़ेदार खेल खेल रहा है। पापा ने पूछा यह कौन है, तो पापा ने तुरंत पूछा कि ये कौन है जो बार बार डिब्बों में जा रहा है, इंजन के नीचे जा रहा है और आ रहा है। उन्हें बताया गया ये शंटिंग करने वाला है। तो उनको बताया कि ये शंटिंग करने वाला है। शंटिंग का मतलब क्या होता है, शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। तो पापा ने पूछा कि शंटिंग किसको कहते हैं।
जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। जब ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की पूरी उसकी कंप्लीट जर्नी हो जाती है, आ जाती है, वो उसकी जो डेस्टिनेशन है, उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेती है, उसके बाद में वो उसे वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। फिर उसकी रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है और इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। और फिर रेलगाड़ी की साफ़ सफाई करते हैं, उनके सारे डब्बों को साफ़ करते हैं, इंजन को घुमाते हैं और उसमें आगे की यात्रा के लिए ईंधन और पानी को भरते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? शैंटिंग। पापा को ये सब उनके परिवार वालों ने बताया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। बस जैसे उन्होंने ये देखा और सुना कि ये इंसान शंटिंग कर रहा है और रेलगाड़ी के डिब्बों के साथ में, तो उनको ये काम बहुत मज़ेदार लगने लगा और अब उन्होंने फिर से अपना इरादा बदल लिया और वो क्या बनने की सोचने लगे? रेलगाड़ी की शंटिंग करने वाले। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। उन्होंने सोच लिया कि वो क्या करेंगे? रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है कि ट्रेन के डिब्बों को इंजन को घुमाओ इधर उधर, ट्रेन के डिब्बों को इधर से उधर ले जाओ, उनकी साफ़ सफाई करो, मस्त उसमें खेलो एक तरह से। तो उनको लगा कि इससे अच्छा काम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? तो जब पापा ने ये बोला कि वो शंटिंग करने वाला बनना चाहते हैं तो किसी ने उनसे पूछा कि तुम पहले तो भाई तुम ये बोल रहे थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला बनोगे, तो अब उस आइसक्रीम बेचने वाले काम का क्या होगा जब तुम ये दूसरा काम करने लग जाओगे? तो ये सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह गंवाना नहीं चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। ये वास्तव में बड़ी समस्या थी, क्योंकि आइसक्रीम बेचने का काम भी उनका फेवरेट था और ये शंटिंग करने वाला काम भी उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि क्या करूं, कौन सा वाला काम करूं। अब उनको शंटिंग करने वाला तो बनना ही था, लेकिन जो आइसक्रीम बेचने वाला ठेला है उसको भी वो खोना नहीं चाहते थे। आखिर में क्या करा, उन्होंने रास्ता निकाल लिया। उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने जवाब दिया, पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि मैं तो दोनों बन जाऊंगा, शंटिंग करने वाला भी बन जाऊंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी बन जाऊंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ, सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अचंभा यानी आश्चर्य। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? तो सबने पूछा, भाई दो काम एक साथ करने की बोल रहे हो तो दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। तो उन्होंने बताया कि वो दोनों काम एक साथ कैसे करेंगे। वो बोले, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं सुबह सुबह आइसक्रीम का ठेला लेके निकल जाऊँगा, तो आइसक्रीम बेचते बेचते मैं रेलवे स्टेशन तक आ जाऊँगा, फिर वहाँ से स्टेशन में जाऊँगा, वहाँ मैं कुछ देर जो है डिब्बों की शंटिंग वंटिंग कर लूँगा और फिर बाहर आ जाऊँगा और वहाँ पर फिर आइसक्रीम बेच लिया करूँगा और इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा और इसके बाद में वापस मैं स्टेशन के अंदर चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, उसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा और मैं इस तरह से थोड़ी देर डिब्बों की शंटिंग करा करूँगा, थोड़ी देर आइसक्रीम बेचा करूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है क्योंकि मेरा जो आइसक्रीम का ठेला है ना, वो उसको मैं रेलवे स्टेशन के पास में ही खड़ा कर लूँगा। तो जब मैं उसको रेलवे स्टेशन के पास में खड़ा करूँगा तो मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा और मैं तुरंत अंदर गया, शंटिंग वाला काम किया, रेलवे स्टेशन से बाहर आया और आइसक्रीम बेचने लग गया। सब लोग फिर हंस पड़े। तो सभी लोगों को बहुत हंसी आई उनकी ये बात सुनकर। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो जब सब लोग हंसने लगे उनकी बात सुनकर तो उनको और भी गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आया और उनको लगा कि ये सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मुझे बच्चा समझ रहे हैं। तो वो गुस्से में बोलते हैं कि अगर आप लोग मेरी हंसी उड़ाओगे ना तो ये दो काम तो करूँगा ही करूँगा, साथ में मैं चौकीदार भी बन जाऊँगा। वैसे भी रात को करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, लोग सिर्फ सोते ही रहते हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ काम ही कर लूँ। सभी कुछ तय हो गया।
तो सब डिसाइड हो गया कि पापा को क्या करना है, अब बड़ा होकर आइसक्रीम का ठेला लगाना है और क्या करना है, शंटिंग करने वाला भी बनना है। ठीक है, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। लेकिन एक दिन वो अपने छत पे या कहीं होंगे, वहाँ से उन्होंने एरोप्लेन देखा, हवाई जहाज़ देखा, तो उनको लगा कि हवाई जहाज़ उड़ाने वाला बनने में भी बहुत मज़ा है ना। तो वो सूझ गया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। फिर एक दिन उनके मन में विचार आया कि वो तो एक्टर बन सकते हैं, है ना। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, बाकी सब चीज़ें रहने देते हैं, अपन एक्टर बन जाएंगे। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। इसके अलावा एक बार उन्होंने कहीं देखा कि वो जहाज चला रहा होगा, तो उनका मन हुआ कि वो जहाज चलाने वाला भी बन जाए, जहाजी भी बन जाए। जहाज पानी में चलने वाला जहाज, है ना। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे। और कुछ नहीं बने तो कम से कम उनके मन में ये था कि वो चरवाहा बन जाएंगे और अपने हाथ में लाठी लेंगे बिल्कुल मस्ती से, और गायों के पीछे उनको चराते हुए घूमना चाहते थे। ठीक है, तो देखा आपने पापा क्या क्या कुछ कुछ बनना चाह रहे थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। और अंत में उन्होंने किसी कुत्ते को देखा और उनको लगा कि वास्तव में तो मुझे कुत्ता बनना है, मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। ठीक है, उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अब वो कुत्ता बनना चाहते थे तो कुत्ता बनने की प्रैक्टिस भी करने लगे। तो वो क्या कर रहे थे, चारों हाथ पैरों से इधर उधर भाग रहे थे, और कोई अननोन व्यक्ति, कोई अजनबी जिसे नहीं पहचानते थे, वो अगर उनके आसपास आता था तो उसके ऊपर भौंकने लगते थे, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, है ना। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। एक बूढ़ी महिला ने जब उन्हें इस तरह की हरकत करते हुए देखा तो उसे लगा कि बच्चे को कुछ हो गया है, तो उसने प्यार से उनके सिर को सहलाना चाहा। तो पापा ने जिस तरह से कुत्ता काटने की कोशिश करता है ना अजनबी को, उस तरह से उनको भी काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। पापा ने कुत्ते की तरह भौंकना तो सीख लिया था, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, बट वो अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए जैसे कुत्ते खुजाते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। तो उन्होंने सोचा, घर में पहले अंदर प्रैक्टिस करते रहे, बट जब उनसे ये नहीं बन पा रहा था, नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने सोचा कि वो अपने घर के जो पालतू कुत्ता है उनका, उसके पास जाकर बैठ जाएंगे और उसको देख देख कर वो कान के पीछे खुजाना सीखते रहेंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। पापा जो है वो कहाँ जाकर बैठ गए, कुत्ते के पास, ताकि वो जल्दी से जल्दी कान के पीछे खुजाना सीख जाए। लेकिन उसी समय एक अनजान फौजी ऑफिसर था, वो उस रास्ते से निकला जहाँ उनके घर के रास्ते से, और वो उनको देख रहा था कि पापा कुत्ते के पास बैठे हैं। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा, और वह पापा इस तरह की हरकतें कर रहे थे कि वह थोड़ी देर के लिए रुक गया और वहाँ खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो। थोड़ी देर तो वह उन्हें देखता रहा, फिर उसने पापा से पूछ ही लिया कि तुम ये कर क्या रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो पापा ने उसको बताया कि वो क्या कर रहे हैं, कुत्ता बनना सीख रहे हैं। जब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो, तो फौजी ने पूछा कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो, अच्छे भले इंसान हो, अच्छे भले बच्चे हो, तो कुत्ता बनने की क्या ज़रूरत पड़ गई अब तुम्हें। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। तो पापा ने बोला कि मैं इंसान जैसा इंसान बनकर रहते रहते बोर हो गया हूँ, मैं बहुत दिनों तक इंसान बनकर रह गया हूँ, इसलिए अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। बोले कि बात तो ठीक है तुम्हारी कि तुम बहुत दिनों तक इंसान बन के रह लिए, बट आपको पता भी है कि इंसान कहते किसे हैं, इंसान का मतलब क्या होता है। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो पापा ने बोला कि मुझे नहीं पता है, आपको पता हो तो आप ही बता दो। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। तो अफसर ने बोला कि इंसान किसे कहते हैं इसके बारे में तुम खुद ही सोचो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। अफसर वहाँ से चला गया, वह न तो हंसा न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे और वह सोचते ही रहे। अफसर जो था वो तो वहाँ से चला गया, उसने न तो पापा को देखकर हंसा उनके जवाब पर, और न ही वो मुस्कुराया।
तो पापा सोचने लगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि तुम्हें पता भी है कि इंसान किसे कहते हैं। वो सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी और अफसर ने उन्हें कुछ समझाया भी नहीं था कि ऐसा इंसान ऐसा होगा और कुत्ता जो है वो ऐसा होता है, जानवर होता है, ये है वो है, ऐसा इस तरह से तो कोई बात नहीं समझाई थी उसने। पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। लेकिन अफसर की बात सुनकर पापा को एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि वो इंसान है और वो रोज़ रोज़ अपना इरादा, अपना जो निश्चय है, निर्णय है, उसे नहीं बदल सकते, नहीं बदलना चाहिए। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई। फिर सबको पता था कि ये जब भी हम पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे तो अलग अलग जवाब देता है, तो सब उनके मज़े लेते थे। लेकिन जब अगली बार उनसे किसी ने ये पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो उनको उस फौजी अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। और उन्होंने यही जवाब दिया कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। ठीक है। इस बार कोई भी नहीं हंसा। अब किसी को भी हंसी नहीं आई क्योंकि हर बार वो इतने अटपटे जवाब देते थे कि लोग हंसते थे उनके ऊपर। और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। और पापा को भी समझ में आ गया कि सबसे अच्छा जो है वो इंसान बनना है, सही इंसान बनना है और लोगों की मदद करने वाला व्यक्तित्व बनना है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए और आज भी वो यही मानते हैं कि दुनिया में सबसे पहली बात, हम कुछ भी बने, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, खिलाड़ी, जो भी बने, लेकिन उनसे पहले हम क्या बने, एक अच्छा इंसान जो किसी मुसीबत के समय, किसी आपत्ति के समय दूसरे व्यक्ति के काम आए। तो ये था आपका लेसन, पापा जब बच्चे थे। ठीक है। अगले लेसन में, अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इस लेसन को पढ़िए, पाठ को पढ़िए, समझिए और कोई परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुड बाय।